नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि TRE 4 को लेकर के जो आगामी शिक्षक बहाली बिहार में होने वाली, इसमें आपको एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो टॉपिक आपका है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। जी हाँ साथियों, ये NCERT प्रॉपर क्वेश्चन है, जिसमें आज मैं आपको करवाऊंगा और ख़ास करके यहाँ से आपके इस पेज से, यानी कह ले तो इस टॉपिक से आपके 2 से 3 प्रश्न आपको हर पेपर में देखने को मिल जाता है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रहा होगा कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई थी। जी हाँ साथियों, अगर 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी, इनका नाम है क्लीमेंट एटली। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? तो क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवल के स्थान पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वायसराय घोषित किया था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना प्रस्तुत की गई थी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के प्रमुख अगर प्रावधान को देखें तो पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उनके प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। तो कुल मिलाकर माउंटबेटन योजना जो होना था, इसमें हिंदू मुसलमान और पंजाब और बंगाल के तमाम सदस्यों को बैठा करके उनके बीच में इस प्रकार के जो है मामले को रखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन अर्थात भारत और पाकिस्तान के 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा, इस प्रकार की जो है व्यवस्था का प्रावधान हुआ था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, इस प्रकार की बातें को वहां पर रखा गया था। साथ में ही विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग अर्थात बाउंड्री कमीशन का भी गठन किया गया था कि किसी प्रकार की बाद में जाकर के सीमा को लेकर के दोनों देशों के बीच में है कोई अनबन ना हो। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम है सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सीमा का जो निर्धारण हुआ था रेडक्लिफ के द्वारा ही की गई थी। भारत के जो तमाम महत्वपूर्ण पार्टियां थी, इसका भी योगदान है। लेकिन इससे पहले जो प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली अधिवेशन। दिल्ली अधिवेशन के माध्यम से भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे कौन थे? JB कृपलानी थे। और ख़ास करके विभाजन के समय भी और स्वतंत्रता के समय भी JB कृपलानी ही थे। वह कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया था? इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती का गठन इनके द्वारा ही की गई थी। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण का आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो साथ ही बाल्कन प्लान के नाम से आपको पता हो गया है कि बाल्कन प्लान कहा गया था कि माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए जो डिक्की बर्ड प्लान लाया था, इसे नेहरू के द्वारा अस्वीकार किया गया था और इसे ही बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी और इस पर जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो चुका है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान की गई थी। अब अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी?
इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के माध्यम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन थे। तो पहला प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो भागों में बांट दिया जाएगा, यह पहला प्रावधान था। दूसरे प्रावधान के रूप में प्रत्येक अधिराज अर्थात डोमिनियन स्टेट में एक गवर्नर जनरल होगा तथा इसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट के द्वारा किया जाएगा। तो ये दूसरा यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। तीसरे स्टेटमेंट के रूप में नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा, इस प्रकार की बातें लिखी गई थी। वहीं पर अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में रहना पड़ेगा या पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें उल्लेख की गई थी। अगले प्रश्न के रूप में भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो JB कृपलानी थे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम भारतीय अगर वायसराय की बात करेंगे तो आपका C राजगोपालचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी होगा। भारतीय लगा रहेगा तो C राजगोपालचारी हो जाएगा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था। तो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। तो गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो मोहम्मद अली जिन्ना था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू की गई थी। 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का जो अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे GV मावलंकर। इस प्रकार से आप लोगों ने इस टॉपिक के सारे प्रश्नों को देखा। यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। फिलहाल वीडियो को लाइक करें।